खुदावन यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए थे और ये एक नबूवत थी जो पूरी हुई थी। और इसका तज़किरा जो है वो ज़करिया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब निकाल लीजिए। और उसकी आयत नंबर 9, ए बिन्नते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है। ये जो बादशाह है ये क्या है? हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आज पाम संडे है और इसने इस जो हवाला जात है इसके चारों अनाजील इस वाक़े को बयान करती है। और खुदावंद यीशु मसीह के इस यरूशलेम में दाखिल होने से तकरीबन 500 साल पहले ये ज़करिया नबी ने ये नबूवत की थी कि खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होंगे। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये जानना कि खुदावंद यीशु मसीह जिसका इस्तकबाल बतौर किंग किया जा रहा है, बादशाह किया जा रहा है, लेकिन वो सवार किस पर है? वो गधे पर सवार है। क्योंकि किंग जब दाखिल होते थे किसी शहर में, या तो वो रथ पर बैठकर आते थे या वो घोड़े पर बैठकर आते थे और उनके इर्द गिर्द बड़ा प्रोटोकॉल होता था, बड़े सिपाही, ठीक है, बड़े दस्ते आगे पीछे होते थे। लेकिन ये जो बादशाह यरूशलेम में दाखिल हो रहा है ये गधे पर सवार, और गधा जो है वो एक हलीमी और फिरौतनी का भी निशान है। और जब कोई बादशाह घोड़े पर आता था तो इसका मतलब है कि वो जंग के लिए आया है, लेकिन ये गधे पर सवार होकर आया, इसका मतलब ये है कि ही इज प्रिंस ऑफ पीस। ये अमन का, सलामती का, सुलह का शहजादा है और ये जंग करने या करवाने के लिए नहीं आया, बल्कि ये सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आया है। हालेलुया। इसलिए तो इसको यसाया नबी के सहीफे में क्या कहा गया है? सलामती का शहजादा। इब्रानी में कहते हैं सार शालोम, सलामती का शहजादा। हालेलुया। तो ये है आपका किंग, ये है आपका बादशाह। जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो उस वक्त 2000 साल पहले, याद रखिए, तकरीबन 20 लाख लोग यरूशलेम में मौजूद थे। कितने लोग? 20 लाख यरूशलेम में मौजूद हैं। और अचानक शोर मच गया और नारे गूंजना शुरू हो गए कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। होशना 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 होशना। और एक बड़ी भीड़, जम्मे गफीर था, एक अजदहाम था। और लोगों को, क्योंकि उस वक्त तो कैमरे नहीं थे, ना बीबीसी, ना सीएनएन, ना कुछ और था,
तो एक बड़ी भीड़ और शोर मचा होगा और लोग देख रहे होंगे। जब ये कहा होगा बादशाह आ रहा है, बादशाह आ रहा है, और लोग देख रहे होंगे बादशाह आ रहा है, कहां पर बादशाह आ रहा है, क्योंकि घोड़ा तो हाइट में ऊंचा होता है गधे से, और वो कहते हैं कि बादशाह आ रहा है, लेकिन बादशाह नजर नहीं आ रहा। और बादशाह जो घोड़े की दौड़ है वो और होती है, उसकी चाल और होती है, लेकिन गधे की चाल और होती है। गधा साइज में छोटा, देखे इंतखाब क्या किया है, क्या हलीमी और फिरोतनी और आजिजी और इंकिसारी का आला नमूना दिया है। हालेलुया। मैं और आप कहां पर स्टैंड करते हैं? साड़ी तो आकड़ी नहीं मान। अभी किसी के पांव पे पांव आ जाए ना पीछे, है जी लेकिन आपको खुदा ने दुनिया में इसलिए भेजा है, इसलिए रखा है कि आप उसके जलाल को अपनी जिंदगियों से जाहिर करें। हालेलुया। ये जिंदगी खत्म होने वाली है, आज नहीं तो कल हम सब ने चले जाना है। हमारे बुजुर्ग भी नहीं रहे, जिनके बुजुर्ग जिंदा उनके लिए खुदा का शुक्र हो। बुजुर्ग नहीं रहे, हाँ जी, उन्होंने बुजुर्ग नहीं रहे, उनके बुजुर्ग नहीं रहे। एक वक्त आता है सब ने जाना है। और अब हम भी, मैं भी कभी कभी सोचता, अभी हम भी उसी लाइन में शामिल हो गए हैं कि कभी ना कभी बुलावा आ सकता है। लेकिन यहां पर आप जिसके साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, अब्दियत भी आप उसके साथ ही गुजारेंगे। अगर यहां पर इब्लीस के साथ हैं तो फिर इब्लीस के साथ ही आपकी एटर्निटी भी होगी। लेकिन अगर आप यहां पर खुदावन के साथ हैं तो फिर एटर्निटी भी आपकी खुदावन यीशु मसीह के साथ होगी। हालेलुया। देख तेरा बादशाह, क्या लिखा है जी? तेरे पास आता है। अगर आप उस तर्जमे कोई इब्रानी में पढ़े ना, ओरिजिनल टेक्स्ट में, तो वहां पे ये आयत कुछ यूं है, देख तेरा बादशाह तेरे फायदे के लिए आता है। जब वो आता है तो किस लिए आता है? मुझे क्या हो जी? मुझे फायदा हो जी। हम खुदा की हुजूरी में इसलिए आते हैं ना कि हम बरकत पा जाएं, हमें शिफा मिल जाए, ऐसे ही है ना। तो वो भी इसीलिए आया और वो भी इसीलिए आता है कि हमें क्या हो जाए, हमें हमारी बीमारियों से फाका मिल जाए, हमें हमारे गुनाहों से निजात मिल जाए। हालेलुया। इस बच्चे को जरा कंट्रोल करें। और लिखा, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। ये बड़ी जबरदस्त बात है आज के दिन कि खुदावंद यीशु मसीह जब गधे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अगर जंग के लिए आते तो एक तो वो घोड़े पर होते और दूसरा उनके हाथ में तलवार होती या नेजा होता या बर्छी होती। लेकिन खुदावंद जब गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आ रहे हैं तो बाइबल डिक्लेयर करती है उसके हाथ में निजात है। हालेलुया। तेरी और मेरी निजात उसके हाथों में पोशीदा है। हालेलुया। और ये वही हाथ है जो तेरे और मेरे लिए छेदे गए और जिनसे लहू बह निकला और जो तुझे और मुझे बचाता, छुड़ाता और इब्लीस की कैद से और गुनाहों की कैद से और दलदल से निकालता, रिहाई बख्शता और अपने साथ तख्त पर बिठाता और हमें अपने खानदान, अपने घराने में शामिल करता और अब्दी मिरास देता है। हालेलुया। ये है क्राइस्ट। हालेलुया। वो हलीम है। क्या लिखा? वो हलीम है, हम्बल है, मीक है। और जब वो पहली आमद में दुनिया में आता था वो क्या बन के आता जी? बर्रा। भेड़ के बच्चे को बर्रा कहते हैं। कितना प्यारा होता है, कितना मासूम होता है, कितना इनोसेंट होता है। आप उसको उठा ले, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा, बनी इस्राइल का पता प्रॉब्लम क्या था? मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूं। आज एक खास बात मैं बताने लगा हूं। बनी इस्राइल का पता प्रॉब्लम क्या था?
प्रॉब्लम ये था कि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के वाले से भी नबूवतें थी बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट में, और दूसरी आमद के वाले से भी नबूवतें थी। अब वो क्या करते थे, वो उनको गलत मलत कर देते थे। वो पहली आमद को क्या समझते थे, जो दूसरी आमद है ना, वो कहते थे जब वो आएगा तो दूसरी आमद में वो क्या करेगा, वो रूल करेगा, वो राज करेगा, वो दुश्मनों को मारेगा, वो तख्त पर बैठेगा। ये दूसरी आमद के बारे में था। और वो यशायाह 53 को भूल जाते थे। वो ये भूल जाते थे कि वो बर्रा है। वो ये भूल जाते थे कि जब वो आएगा तो वो पहले इंसान बनकर आएगा, वो बर्रा बनकर आएगा, वो बिल्कुल इनोसेंट होगा, वो कुर्बान होने के लिए आएगा, वो जान देने के लिए आएगा, वो कफारा देने के लिए आएगा, वो मरेगा, वो मुएगा, वो जी उठेगा और वो किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठेगा। और दूसरी आमद में वो जो करेगा, अब जो वो आएगा, वो लिखा है यहूदा के कबीले का बब्बर। अब वो इंसाफ करने के लिए आएगा। पहले वो गुनाहों का कफारा देने के लिए आया, फिर वो उनको लेने के लिए आएगा जो उसके कफारे पर ईमान ला चुके हैं। हालेलुया। तो वो ये इस बात को गलत समझे थे और वो जो दूसरी आमद के वाले से नबूवतें थी वो उसको लेना शुरू हो गए थे। और अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि अभी उसने जो आज हम 2000 साल से ये वाकया मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वाकया अभी होना है। और खुदावंद यीशु मसीह आपको पता है कि गोल्डन गेट से दाखिल हुए। आइए पढ़े नबूवत हिजकिय्याह की किताब, उसका 44वां बाब, चैप्टर नंबर 44। जी, पहली और दूसरी आयत। तब वो मुझको मकदिस के बैरूनी फाटक की राह से, जिसका रुख मशरक की तरफ है, वापिस लाया और वो बंद था। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। इसलिए ये बंद रहेगा। और ये जो सारी नबूवत है ये थर्ड टेंपल के हवाले से है, याद रखिए। और खुदावंद यीशु मसीह आज जब इस गोल्डन गेट से यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद फिर ये फाटक बंद हो जाता है। और रात को भी मैं नेट पे देख रहा था, मैंने गोल्डन गेट लिखा और मैंने देखा कि गोल्डन गेट बिल्कुल बंद है और उसके सामने कब्रिस्तान है। और बाइबल मुकद्दस की पेशगोई के मुताबिक क्या है कि जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे और उनके पांव जैतून के पहाड़ को टच करेंगे और वो दो टुकड़े हो जाएगा, तो फिर ये गोल्डन गेट जो है ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। लिखा ये बंद रहेगा क्योंकि खुदावंद इसमें से दाखिल हुआ है। और ये थर्ड टेंपल के हवाले से है। इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस ये बता रही है कि थर्ड टेंपल बनेगी। और बड़े इंजीनियर्स आए, बड़े जर्मन तो पानी कौन कौन से बड़े बड़े जनाब वो चीजें लेकर आए कि हम इसको उड़ा देंगे, इस फाटक को खोल देंगे। बड़े इंजीनियर्स आए। एक दफा तो रेडी थे, वो सामान लेकर भी आए, तोपे शोपे लेकर भी आए, टैंक भी लेकर आए कि हम इस फाटक को खोल देंगे। अभी वो ये सोच ही नहीं थे, फाटक के सामने खड़े होकर के अचानक बादल गरजा जोर से, क्योंकि खुदा को गैरत है ना, कलाम में लिखा था जब तक यीशु मसीह इसमें से दाखिल नहीं होगा उस वक्त तक ये बंद रहेगा। उन्होंने अपना सारा साजो सामान छोड़ा, जेड़े टैंक सैंक तोप शोप थे, और वो भाग गए क्योंकि खुदा गरजा था। क्योंकि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। तो इस फाटक ये एक टाइम है इसके खुलने का। आप पूरी कोशिश कर लें, इस फाटक को नहीं खोल सकते until and unless, जब तक वो आ नहीं जाता। तो ये बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां हैं, ये सदाकतें हैं। हालेलुया,
हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। दो काम जो हमें बड़े नजर आते हैं, एक तो खुदावंद यीशु मसीह ने आए जरा पढ़ लें लूका की इंजील, उस वाक्य में से भी थोड़ी थोड़ी बातें हम देख लेते हैं। ये हवाला चारों अनाजील में है। मत्ती 21वां बाब पहली 11 आयत, मरकुस की इंजील 11वां बाब पहली 11 आयत, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 12वीं से 19वीं आयत। लेकिन हम पढ़ेंगे लूका मुकद्दस लूका का इंजीली बयान उसका 19वां बाब उसकी 28वीं आयत से ये वाक्य है 46वीं आयत तक। जी, यरूशलेम में शहाना दाखिला। अब ये भेजा जा रहा सामने के गांव में कि गदी का एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर 30वें आयत में लिखा, कभी कोई आदमी सवार ना हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। ये कैसी अजीब बात है। और भी तो जबरदस्त जानवर थे, लेकिन कहा गधे को खोल लाओ क्योंकि खुदावन को इसकी जरूरत है। सवारी के लिए इंतखाब भी किया तो कौन से जानवर का इंतखाब किया जी? ये मैं पढ़ रहा था तो मैं कहता खुदावन को गधे की जरूरत है। और गधा जो है हलीमी और फिरोतनी का निशान है। अब ये गधा पता नहीं कितने टाइम से ये बंधा होगा, कितना इसको पट्टे पुट्टे डालते होंगे, क्या इसकी हालत होगी। लेकिन आज का दिन इसके लिए भी स्पेशल डे है। आज इसको स्पेशल खुदावन ने बुलाया है अपने लिए, अपने काम के लिए। एक दिन हमारी जिंदगी में भी आता है, हम अपने कामों में अपनी मसरूफियात में बड़े बिजी होते हैं और शायद हमारी सोच भी गधे की मानद हो, तो मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो खुदावंद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ना मेरी एजुकेशन है, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरा तो प्रोफाइल भी ऐसा नहीं है, मेरी सीवी में भी कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिए, खुदावंद कभी भी आपका प्रोफाइल, आपकी हाइट, आपकी एजुकेशन, आपका रंग, आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखता। वो आपको बुलाता है आप जिस भी हालत में हैं। वो कहता है, बोझ से दबे थके बांधे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। हम कभी भी पाक होकर खुदा के घर में नहीं आ सकते। हम नहा सकते हैं, हम अपने जिस्म को पाक और साफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर की पाकीज़गी, बर्तन की पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी और रूह को जो गुस्ल दे सकता है वो एक ही चीज है, और वो खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। जो आपको धोता और पाक और साफ करता है। हालेलुया। Whatever you are, wherever you are, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, He is calling you. हालेलुया। वो ये ना कि मैं कौन, मेरा घराना क्या। ये दाऊद ने भी कहा था, मैं कौन, मेरा घराना क्या। उसने मुझे कहां से निकाला जी? घूरे से। घूरा समझते हो पंजाबी का एक लफ्ज है रूड़ी। डू यू नो रूड़ी? व्हाट इज रूड़ी? डू यू नो? ओ गंग, कचरा कुंडी है कराची की बोली। कहां से उठाया है? खुदा ने, वो लिखा है, घूरे से उठाया और अपने साथ तख्त पर बिठाया है। हालेलुया। ये है उसकी ब्यूटी। हालेलुया। ये है उसकी खूबसूरती। हालेलुया। और फिर देखें, आए जरा मेरे साथ निकालिए पहला ग्रंथियों, पहला बाब। खुदावंद को किसकी जरूरत है जी? गधे की जरूरत है। अच्छा, पहला ग्रंथियों पहला बाब उसकी 27वें आयत में लिखा, बल्कि खुदा ने दुनिया के, क्या लिखा है जी? अब खुदा, मैं ऐसे इसको कहता हूं कि खुदा इंटरव्यू कर रहा है। खुदा
एक अपना एग्जेक्टिव बोर्ड बनाना चाह रहा है, वर्कर्स रखना चाह रहा है, और उसमें वो इंतखाब किसके कर रहा है जी? एक सीवी आई है जिसमें लिखा है डॉक्टर, पीएचडी, ठीक है, एमफिल, बड़े बड़े उसमें है जी डिग्री है, एमटीएच है, एमडिव है जी, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है। एक सीवी बीच में आती है, उसके ऊपर क्या लिखा है? बेवकूफ, फूल। खुदावन क्या करते हैं? उसको, उस सीवी को क्या करते हैं? बोले घबराना नहीं है। उस सीवी को क्या कर देते हैं? ओह यू आर फूल, कम मिस्टर फूल, मैं तुझे लूंगा और मैं तुझे अक्लमंद बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे ना, अच्छा ये मुगालता भी अपने अंदर से निकाल दें कि आपके किसी वस्त्र की वजह से, किसी खूबी या काबिलियत की वजह से मेरी हाइट अच्छी थी, मेरी आंखों का रंग अच्छा था, ठीक है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा था, मैं पादरी इसलिए बना कि मेरा बाप बिशप था, मेरा बाप हाँ जी कोई डॉक्टर थे। कुछ भी नहीं। आप किसी भी मेरिट पर कभी भी पूरे नहीं उतरते थे, ना उतरेंगे। इसलिए कभी भी अपने आप को क्रेडिट ना दे कि मैंने दुआ की तो ये मुआजिजा हुआ। तू कौन है? समर के नाम में कुदरत है, ये यीशु के नाम में कुदरत है। समर काम करता है, ये खुदा काम करता है। समर के कलाम में कुदरत है, ये यीशु के कलाम में कुदरत है। किसके लहू में कुदरत है? किसके सलीब में कुदरत है? हालेलुया। तो फिर क्रेडिट किसको जाना चाहिए? मैं तो बरमला ये कहता हूं कि अगर मैं हीलर होता ना, तो सबसे पहले मैं अपनी ऐनक उतारता। अब मुझे नजर ही नहीं आ रहा, मुझे आप बैठे हो तो मुझे पता, अच्छा यहाँ पे सोबिया बैठी हुई है जी, यहाँ पे अंकल यूसुफ आरसीन बैठे हैं जी, लेकिन मैं ऐनक लगाता हूँ। इसका मतलब हम हीलर नहीं है, हीलर एक ही है। आए उसके लिए भरपूर तारीफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये समझ आ रही है सीवी तो समझ आई, कोई गल समझ आई? अच्छा पहले इसने किसको चुन लिया जी? किसको शर्मिंदा करे? जरा मेरे नाल रहे हो प्लीज। मैंने कहा था चिलर ऑन कर दे, ठंडी हवा दे रहा। अच्छा मैनू नहीं आती। अच्छा आगे सुनिए। और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया। किसको चुन लिया जी? कमजोरों। मैं खुदा के पास है, मैंने कहा खुदा मेरे 6 पैक्स हैं। वो खुदा ये देख मेरे डोले, ये मछलियां बनती हैं, ये देख ये वो है जी। खुदावन मैं कहीं कहीं पर अंदर से ब्रूसली भी हूं, मैं अंदर से मोहम्मद अली कले भी हूं, मैं और क्या क्या रेसलर है जी, हॉक हॉगन हूं तो पता नहीं कौन कौन हूं। खुदावन ने कहा चल पीछे हो जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। खुदावन ने कहा मैं किसको लूंगा? एक कमजोर को लूंगा, और फिर मैं उसके 6 पैक्स बनाऊंगा, मैं उसके डोले बनाऊंगा। और फिर ये मुकाबला देख लीजिए, एक तरफ जाती जूलियत खड़ा है, एक तरफ रोमन रेंज खड़ा है, एक तरफ सार्जेंट खलोता है, तो दूसरी तरफ कौन है जी? दूसरी तरफ ऐशू है। मुकाबला नो मैच। लेकिन खुदा ने जाति जूलियत को किससे मरवा दिया? जिसका कोई अस्करी बैकग्राउंड नहीं है, कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी तो नहीं। गल समझ आ रही है? साउल ने की क्या जवेद भाई? साउल ने क्या, वो मेरा लिबास पा जा, वो मेरा फौजी लिबास पहन ले, फिर जा। दाऊद ने पाया है नी, ये होती है नकाली है नी। उसने कहा अच्छा मैं जाता हूं, पहना,
और लिखो देखो चलिए नहीं जान दिया, उन्हें क्या दफा करो। उसने कहा जो मैं हूं, जो रियलिटी है, जैसा मैं हूं, जो मेरी निकर है, जो मेरा थैला है, जो नेचर ने मुझे सिखाया है, जो खुदा ने मुझे दिया है, वो गया नीचे और क्या वहां से लेकर आया? नदी में से 5 नो यस चिकने पत्थर। उसे पता था अगर खुरदरे पत्थर लेकर आया वो तो गुलेल के अंदर ही रह जाने। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, चिकने ऑयली जब वो पत्थर निकलेगा, और ये जो है ये कहा जाता है कि ये मिसाइल की पहली शक्ल है फ्लाखन। उसको पता उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसमें वो इसको बड़ा वो निशाने मारता होता था, छोटी जी कामन पिन रख के गुलेल देना है, ये इसकी प्राइवेट लाइफ थी। प्राइवेट लाइफ में वो इसीलिए तो बनी इस्राइल में आर्चरी जो है उसको बच्चे को सबसे पहले तीरंदाजी सिखाई जाती है। क्यों सिखाई जाती है? ताकि वो फोकस हो, ताकि वो निशाना रखे कि हमने अपनी लाइफ में क्या गेन करना है। हमें पता ही नहीं होता, मुंडा बीए भी कर लेते की बनना है, अम्मी जो कहेगी बनता। अच्छा सारा कुछ अम्मी ते सुटिया होता है। मैं तो पादरी कमर साहब ते सफीर साहब की जगह निकाह करन गए, अशरफ भाई आदरे तो पूछिए मुंडे का तेरा नाम की याद है? तो कहना मेरी अम्मी को पूछो। तेरी उम्र कितनी? मेरी अम्मी को पूछो। तो तुम्हारा? मेरी अम्मी को पूछो। हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। हम इबादत में भी आते हैं, हमें पता नहीं होता हमने करना क्या है। हम घर जाके कहेंगे आज इबादत कर रहे हैं, वो खुदा ते एहसान चढ़ आए, और अगर आधा घंटा ऊपर हो जाए ना तो फिर हम खुदा से तवक्को करते हैं, खुदावन ओवर टाइम दी, आई नीड ओवर टाइम। मैंने आज आधा घंटा ज्यादा लगाया है, और शायद अंदरों अंदरों तुसी शुरू में भी घूरियां कटनी हो। खुदावन को इसकी जरूरत है। पहला नंबर कौन है सीवी में? पहला नंबर किसका है? हेलो, ये बेवकूफ कौन है? नहीं मैं। इशारा किसकी तरफ करना है? अच्छा अंदरों अंदरों के कह रहे ओके नॉट मी है। अच्छा दूसरा क्या जी? कमजोर के जोरावरों को देखे, दाऊद और जाती जूलियत, और खुदा ने ओए होए होए कहते, मैं लफ्ज भी नहीं बोल सकता पर बाइबल में लिखा हुआ, मैं क्या करूं। तीसरा लफ्ज क्या है? दुनिया के कमीनों को, और साथ ही पॉइंट आ गया हकीरों को, फिर 5वें नंबर पे आ गया बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस करें ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना कर सके। ये पॉइंट है। मैं परसों भी एक सेमिनार दे रहा था और मैंने कहा हमें तो इन्हीं चीजों ने मार दिया मेरी बाप दादा की मिशन। मैं आपको सही बात कह रहा हूं, मेरे बाप दादा का चर्च, मेरे बाप दादा की मिशन। मैं अगर टाटों पर बैठ के पढ़ा हूं, या मैंने तख्तियां लिखी हैं, या मैंने गांची से तख्ती साफ की है, क्या आज मेरी नस्ल जो है या आपकी नस्ल जो है टाट पर बैठ के पढ़ेगी? और मैं कहूं नहीं, मैंने बाप दादा की रवायत को क्या करना है? कायम करना है। मेरा बच्चा भी एलियन भी किस पर बैठेगा? टाट पर बैठेगा और नंगी जमीन पर बैठकर पढ़ेगा। तो ऐसा हो सकता है? नहीं। ये क्या सोच है? बाप दादा का मिशन, मिशन का पता ही नहीं लफ्ज मिशन क्या है। बस वो बड़े चर्च का मिशन, दैट इज मिशन। एंड जब कोई इविल स्पिरिट आ जाए, कोई बदरू आ जाए, तो फिर मिशन भूल जाती है, फिर याद आती है भाई मिशन।
Am I right or wrong? Right. मैं एक ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਇਲ ਤੇ ਆਮਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਬਦਰੂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ बदरू आई तो पादरी साहब पुलपड़ तो नस्से नस्से आए उन्होंने कहा उनकी फैमिली को कहा इसको क्लिनिक ले जाएं हॉस्पिटल ले जाएं मैं आमर ते रोएले सी क्या नहीं आपका घर किधर है उन्होंने कहा कि हम लाकुटी रहते हैं शमौन गिल के साथ वाला घर हमारा है हम गए वहां पर और खुदावन ने उस बंदी को आजाद किया हालेलुया खुदावन को किसकी जरूरत है गधे आप जब गधा लेकर आ रहे हैं गधा क्या ना मुझ पे क्या रखेंगे वो शायद ये सोच रहा मुझ पे रखेंगे ईंटें रखेंगे रेत रखेंगे बजी रखेंगे क्योंकि गधा जो है वो ये है ना बोझ उठाने का काम करता है ना वो जब आया होगा ना तो क्या किया लोगों ने अपनी शॉल अपने कपड़े गधे पर डालना शुरू कर दिया गधा जो नीवी पाक के बैठे उन्हें थोड़ी थोड़ी तोड़ चुकना शुरू कर दिया ऊपर कपड़े उस पे जो सैडल रखी ना काठी कपड़े अच्छा फिर उसने कहा बड़ा ही हलीम सा शख्स आ रहा है सोल्जर भी नहीं है जी कोई ऐसा भी नहीं है आके डायरेक्ट वो किस पर बैठ गया गधे पर बैठ गया अब वो गधे पर बैठ गया गधा चलना शुरू हुआ है गधे ने थोड़ा थोड़ा देखा फिर लोगों ने क्या किया लोगों ने कारपेट अब मौजूदा दौर जमाने की बात कर रहा हूं अपने कपड़े क्या कर दिए रास्ते में बिछाना शुरू कर दिए वहां पे लिखा है अपने कपड़े उस वक्त पता नहीं केड़े केड़े ब्रांड के कपड़े होने ने यरूशलेम में गए होंगे ओ अच्छा 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 ये बुनेंजा ये खादी ये सफायर और तो मैं नाम ही नहीं आते परवाह नहीं की कपड़े गंदे हो रहे हैं इस कपड़ों पर पांव किसका आ रहा था यीशु का नहीं आ रहा था बिछाओ यीशु के लिए लेकिन पांव किसके आ रहे थे गधे के आ रहे थे जब यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है जब हम पर सवार हो जाता है ना तो फिर लोग यीशु की इज्जत तो करते ही करते हैं फिर मेरी और आपकी भी इज्जत करते हैं हालेलुया 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 फिर डालियां बिछाना शुरू कर दी और कपड़े बिछाने का एक मकसद था एक मतलब था बाइबल मुकद्दस शेयर करती है दूसरी सलाती जल्दी से निकाली 9वें बाब की 13वीं आयत कपड़े क्यों बिछाए गए दूसरी सलाती 9वां बाब 13वीं आयत जल्दी से पढ़ दें तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर ऊंचाई और नरसिंगा घूमकर कहने लगे कि ये यहू बादशाह किसी को जब बादशाह कबूल कर लिया जाता था ना अपना किंग माना जाता था तो फिर क्या किया जाता था उसके रास्ते में कपड़े बिछाए जाते थे और ये इसका मतलब था कि तू हमारा बादशाह है और हम तुझे अपना बादशाह मानते और कबूल करते हैं ये जो था ना ये इस्तकबाल है तो कलाम के मुताबिक नबूवतें पूरी हो रही थी बट ये आर्जी था एक हफ्ते बाद 5 दिन के बाद ठीक देखेंगे जो कह रहे हैं बादशाह 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 होशना 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 मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है 5वें दिन बाद ही इनकी बोली बदल गई थी जब उन्होंने ये देखा ना कि ये तो कोई बन गया बादशाह हमने बना तो दिया इसको है जी लेकिन इन्हें बादशाह ने काम कोई नहीं
इसने आते ही रोमी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा, क्योंकि वो ये चाहते थे कि बादशाह आ गया, उनकी माइंड में ये था कि वो आते ही क्या करेगा, रोम की सल्तनत का तख्ता उलट देगा और फिर वो यरूशलेम पर तख्त पर विराजमान होगा और हमें सियासी, हमें मुआशी हर तौर से वो आजाद कर देगा और हम बहाल हो जाएंगे और हमारा फिर रौब और दबदबा होगा। खुदावंद इस काम के लिए आया नहीं था। सबसे पहली बादशाह को जो दुनिया में कायम करने के लिए आया था, वो हमारे अंदर बादशाह कायम करने के लिए आया था। वो मेरे और तेरे दिल के तख्त पर बैठने के लिए आया था। हालेलुया। उसने कहा मेरी बादशाही जाहिरी नहीं है, मेरी बादशाही दुनिया की नहीं है, मेरी बादशाही तुम्हारे अंदर है। जो मुझे कबूल करता है, जब बादशाह मैं उसके अंदर, उसके घर में, उसके दिल में आ जाता हूं, तो वहां पर मेरी बादशाहत कायम हो जाती है। हालेलुया। तो आज आपके लिए बड़ा जबरदस्त मौका है। अगर कोई जिंदगी ऐसी आज दोपहर यहां पर मौजूद है जिसने अपना यीशु मसीह को नहीं दिया, आज उसके लिए मौका है। ईश्वर का कोई पता नहीं, मैं अपना भी कहता हूं कोई पता नहीं, ਤੁਹਾਡਾ भी कोई पता नहीं। इसलिए अगर आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी नहीं दी, तो आज आपके लिए सुनहरा मौका है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दें। अगला द्वार, इबादत कौन देखता है कौन नहीं देखता। हर इबादत को, हर दिन को एक मौका समझे जो खुदा मुझे और आपको देता है। एक कल गुजर गया है और आने वाला कल भी मेरे हाथ में नहीं है। आप जानते हैं इस बात को। यस्टरडे कौन, एक कल गुजर गया और आने वाला कल भी हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में टुडे, आज। और बाइबल मुकद्दस आज ही की बात करती है। आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। आज निजात का दिन है। आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। आज कबूलियत का वक्त है। आज आज आज। उसने कहा कल की फिक्र ना करो, उसे सिर्फ ये कहो हमें रोज की रोटी हमें दे, हमें डेली ब्रेड चाहिए, हमने जमा नहीं करने, हमने अंबार नहीं लगाने। कभी कभी हालात हो जाते ना ऐसे कि ये होने लगा, ये होने लगा, ये होने लगा जी, कोरोना में हालात हुए, ये हो गया, लेने शुरू कर के ढेर ला देते सी। मैं फिर भी किलो प्याज लेकर, मैं आधा किलो टमाटर लेकर, मैं 5 किलो आटा लेकर आना था। ये मेरी आदत है, जो मर्जी हो जाए कभी स्टॉक नहीं करना। जो करेत के नाले पे एलिया को गवों के जरिए दे सकता है, जो सारपत बेवा के जरिए दे सकता है, जमा करूंगा की मतलब है? इसका मतलब है आपने इस माल पर भरोसा कर दिया, आपने इसकी जात पर भरोसा नहीं किया। मैं कहना तुसी रोटी की वजह तो मर गए ना थे, मेरा ना फिर भी समझ ही लेते मरण नहीं दे देना थानू, पतीर की वजह तो नहीं मरण देगा, नान की वजह तो नहीं मरोगे तुम। मैं थानू पक्की गल दस मरण वाले हो जाने। टुकर किधर हाथ इसने यीशु बात बनी इंसान को 40 साल क्या लेसन दिया, कितनी रोटी मुझे नहीं पता ये कहां बात जा रही है, पर मुझे पता कहीं जा रही है। किसी की जरूरत है, एक्चुअली जरूरत होती है। जब मैं टॉपिक से हटता हूं मुझे पता था किसी की जरूरत होती है। 40 साल क्या हुआ शारून बेटे, आपकी बाइबल में भी ये लिखा है। हर रोज रोटी देता था कि नहीं देता था? कितना आटा लेके निकले थे मिस्र से, कितना कुछ लेके निकले थे, की लेके निकले थे? 20-25 लाख लोगों को। जवेद भाई कितनी रोटियां बनेगी डेली? 2 भी लाओ, 50 लाख रोटी एक टाइम की, तो दिन की फिर 1.5 करोड़ रोटी होगी। 1.5 करोड़ रोटी बनाने के लिए औरतों से कहना प्लीज आज आपकी बारी है। क्या कहेगी वो? I will make। वो पता की कहने सर बनावा रोटी, उन्हें इंज ही बेलना बखाना।
पहली तो बात ने कहना ना आटा तेनिया पर आटा कितों लियाओगे बुननी, ना पानी कितों लियाओगे। आपको पता है इन 40 सालों में क्या हुआ? रोजाना डेली ताजा रोटी। अब पता ये भुट्टो ने शुरू की थी, मैं कराची में गया ना तो पकी पकाई ताजा रोटी 4 रोटियां का पैकेट मिलता सी, है नहीं? होटल का नाम क्या भाई? वहां इतला दे रहे हो कि उन्होंने मशहूरी कर रहे हो। अच्छा, सो रोटी उनको मिली डेली। अच्छा, वहां पर भी थे जमा करने वाले, वहां पे भी कौन थे? कहने पता नहीं कल हाँ। अच्छा, मैं तो शाहरुख ने कहा यार चलो बेटे आ जाओ, आ गया और ढूंढते हैं रोटी। अच्छा, मैं शाहरुख ने कहा पासा पता नहीं कल मिले ना मिले तो ऐसे ना करे कि ज्यादा जमा कर दी। ऐसे ही था, ऐसे ही है ना, ज्यादा जमा कर दी। जितना खुदा ने कहा था एक पैमाना दिया था, ज्यादा जमा कर ली तो उससे ज्यादा जमा कर ली। किलो खुदा ने कहा, समझाने के लिए बात कर रहा हूं, शाहरुख साहब ने कहा 4 किलो जमा कर दो। अच्छा, एक और ईमानदार था जी, आ जाओ बेटे आप मेरा, आप ही आ जाओ। ईमानदार सी था, बड़ा खुदा पे भरोसा से भरोसा नहीं होता। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये ईमानदार था, इसने कहा कि इसने बस ऐसे कोला भरया, किलो था आधा किलो था, ये ले आया। घर आके दोनों ने नापा, पैमाना जो किलो का था, ये 4 किलो जमा किया तो कितना था? किलो ही था, बराबर था। इसने आधा किलो, इसने कहा खुदा कल भी देगा। आधा किलो था, इसको किलो रहा। दोनों को खुदा ने बराबर कर दिया, यानी खुदा किसी का तरफदार है। थैंक यू। और फिर खुदा ने कहा था सब्बत वाले दिन, जुम्मे वाले दिन मैं क्या कर दूंगा? जो कुछ तुम दोगे उसको मैं क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। ये है भरोसा, ट्रस्ट। तो हमारे क्या खुदा ने सिखाया? रोज की रोटी। अमसाल में लिखा है अच्छा नहीं कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। कभी भी रोटी के लिए गुनाह ना करे। आपको खुदा ने जिस फील्ड में भी रखा है ना, ध्यानदारी से काम करें। आप वहां पे बरसर हैं, आप खजांची हैं, आप कैशियर हैं, जो कुछ भी है, कभी सिफरा ना बढ़ाएं। कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कभी ये काम ना करें। मैं आपको सही बात बताऊं, अच्छा नहीं आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह। रोटी घट खा लो ना, 2 खाते हो 1 खा लो, लेकिन रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह। तो खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन गधे पर सवार हुए हैं और मुझे और आपको कुछ सिखा रहे हैं। हलीमी फरोख्ती। और जब गधा यीशु मसीह गधे पर से उतर गए होंगे तो फिर उस गधे को किसने पूछा होगा जी? किसी ने। जब तक यीशु गधे पर बैठे रहे, सवार रहे, गधे को भी लोग क्या करते रहे, उसके नीचे सब कुछ उसका वेलकम, सब कुछ ऐसे ही होता रहा ना, ऐसे ही होता रहा ना। फिर गधा कहीं जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, वो कहता होगा अगर यीशु बैठा रहता तो फिर लोग इसी तरह मुझे वेलकम करते रहते। इसलिए यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में बैठाए रखें, उसको सवार रखिए। फिर भी लिखा है जब वो दाखिल हुआ तो लोगों ने कहा ये कौन है? ये नहीं पूछा गधा कौन है, गधे के बारे में नहीं पूछा ये कौन है, ये जो सवार है ये कौन है? हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अपने सरों को झुकाते, अपने आंखों को बंद करते हैं।